हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। सो लास्ट वीक इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और मार्केट में जो हमारा जो मोमेंटम है वो आपको स्लो भी देखने को मिल सकता है। सेम वैसा ही हुआ, मार्केट ने हमारे ट्रेंड्स और हमारे लेवल्स को पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स को फॉलो किया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था, जिन लोगों ने मेरी बात को पूरा सुना था और जिन लोगों को वीडियो पूरी एंड तक देखी थी, देखिए उनके लिए तो सिंपल था। उनको पता था कि मार्केट में क्या करना था, लेवल्स में कौन से लेवल्स पे ट्रेड करना था, उनके लिए सब ईज़ी था बिकॉज़ मैंने उनको टेक्निकली फंडामेंटली सब बता रखा था। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला है फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और तीसरा है स्ट्रेटजी। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और अपनी स्ट्रेटजी पे लाइफ टाइम तक बैक टेस्टिंग करते रहिए ताकि आपको जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो आपको पता चलती रहे मार्केट में। और जो भी आपके सिम्पटम्स हैं मार्केट में, जो भी टेक्निकल और फंडामेंटल हमको डेली बदलते हुए देखने को मिलते हैं, वो सब जो भी लेवल्स टू लेवल्स हैं हमको देखने को मिलते हैं, उन सब में भी हमको जो ग्रोथ है, वो हमें भी अच्छे से अच्छे देखने को मिलती रहे। इसीलिए आप लाइफ टाइम तक प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ आप कितना भी सीख लें, लाइफ टाइम तक कम ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीक मार्केट कैसे रहने वाली थी। और हाँ, इस वीक थोड़ा-सा मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया और थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल भी था, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। उसके लिए आप सबसे बहुत-बहुत मैं आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए बात करते हैं इस वीक मार्केट कैसे रहने वाली है। देखिए, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई देखो, अभी स्मॉल स्मॉल इंडिसेस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि एनएससी से सर्कुलर डाटा माँगा गया था, तो उन्होंने अब जितनी भी एक्सपायरीज़ हैं, वो सब क्लोज़ हो जाएँगे और निफ्टी 50 की एक्सपायरी अब हर मतलब जो वीकली एक्सपायरी है, वो निफ्टी की ही होगी, बैंक निफ्टी और मिड कैप की नहीं होगी। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी किस्मत को कोसूँ या फिर स्टॉक मार्केट को, वो तो आप लोग जानते ही हो। देखिए, सिंपल है कि अब जो भी मतलब बड़े-बड़े रैंडम्स लोग थे जो मार्केट में आते थे, लो से बाय कर लो, हाई से सेल कर दो, या फिर जो भी लोग इसको गैम्बलिंग कहते थे, सट्टा बाज़ार कहते थे। देखिए, अब तो सिंपल है। अब जो भी माइंडेड पर्सन है या फिर जिसने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीख रखा है या फिर उसको कुछ नॉलेजेबल है, वही मार्केट में ट्रेड कर पाएँगे और वही मार्केट में अब पैसा बना पाएँगे। बिकॉज़ देखिए, पहले कहीं न कहीं मार्केट में गैम्बलिंग होती थी, हीरो-ज़ीरो होता था, एक्सपायरीज़ में लोग ट्रेड करते थे, अपने पैसों को 100 गुना, 200 गुना करते थे। और फिर कुछ लोग कहते थे कि भाई ये सट्टा बाज़ार है। मेरे से भी बहुत लोग कहते थे, भाई अगर तू मार्केट में ये सब करता है, तो यार मेरा भी 1-2 लाख ले ले और 2-3 लाख बना दे। देखो, ये सिंपल है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही है। अभी सट्टा बाज़ार आप कहो कि यहाँ पे सट्टा चल रहा है कि भाई यहाँ 10 पे लगाया, ₹100 बन गया, ₹100 लगाया, 2000 बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जितना आप नॉलेजेबल रहोगे मार्केट देखे, जितना आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे रिटेस्ट करते रहोगे, उतना ज़्यादा आप मार्केट के बारे में समझ सकोगे और उतनी जल्दी आप मार्केट में एक अच्छी अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म बना सकोगे। तो देखिए, सिंपल है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के कारण जो हमारे पास दिक्कतें आई थी, जो अभी एनएसई ने भी बताया कि यार कि उनका जो सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें सब में एक्सपायरीज़ बंद हो जाएँगी और लॉट साइज़ भी चेंज हुए हैं। मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल अगर आपने नहीं जॉइन किया तो आप जॉइन कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगा। तो देखिए, सिंपल है। देखिए, एनएससी ने तो क्लियर कर दिया है कि वो अब निफ्टी की एक्सपायरी देंगे। बट बात बीएसई की करें तो बीएसई ने अभी तक कोई सर्कुलर डाटा नहीं दिया है। अब आपको क्या लगता है कि सेंसेक्स में उनको ट्रेडिंग करेंगे या फिर बैंकर्स में? देखिए, सिंपल है, अगर सेंसेक्स में होती है तो हम लोग को वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी और लिक्विडिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी। और अगर कहीं बैंकर्स में होगी तो साफ-सी बात है, वॉलेटिलिटी वहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रीमियम्स है काफ़ी डिके होते हैं। और बैंकर्स में अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो आपको जो प्रॉफिटेबल की जर्नी होती है वो बहुत ही स्लो मिलेगी, बिकॉज़ वहाँ पे जो भी प्रीमियम्स का जंप होता है और जो भी मोमेंटम होता है वो काफ़ी स्लो देखने को मिलता है। हालाँकि सेंसेक्स में भी सेम है, बट थोड़ा मोमेंटम वहाँ पे तेज़ होता है। लिक्विडिटी भी हमको अब अच्छी देखने को मिली जब से सेंसेक्स में ये एक्सपायरीज़ होने लगी, तब से हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अब देखिए, ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और ये जो भी लेवल्स हैं, ये 20 नवंबर से फॉलो अप करने पड़ेंगे हम लोग को। और 20 नवंबर से हमको निफ्टी में एक्सपायरी करने को मिलेगी और बीएसई का जैसा डाटा आता है, तो सबसे मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी आती है मैं आपको बता दूँगा। चलिए बात करते हैं मार्केट की। देखिए, निफ्टी में एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी कुछ टाइम के लिए स्मॉल मिड कैप्स के जो शेयर्स हैं, उसमें थोड़ी-सी आपको गिरावट देखने को मिली होगी, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली होगी। बट मैं अगर आपसे एक चीज़ कहूँ कि अगर आप देखो कि मार्केट की फॉल, इतना बड़ा फॉल आने के बाद स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हिले नहीं, तो ऐसा नहीं। अगर आप देखो, जो भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वो थोड़े बहुत फॉलन हुए हैं। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया था मार्केट में, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका था इन्वेस्टिंग का। और मैं होप करता हूँ कि सबने बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर लिए होंगे। और जिन लोगों ने पोर्टफोलियो मेंटेन थे, उन्होंने एवरेज कर लिया होगा अपने स्टॉक्स को। देखिए, सिंपल है,
हमको सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और मार्केट में जो भी फंडामेंटल बेसिक्स हैं उन पे चलना है। बाकी मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, क्या आ रही है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने प्राइसेस पे और अपनी स्ट्रेटेजी पे फॉलो अप करना है और जो भी मिलता है उस पे बाय और सेल करना है। सिंपल है। ज़्यादा कोई भी खिचड़ी-विचड़ी नहीं पकानी है कि यार न्यूज़ आ रही है, क्रैश हो रहा है, मार्केट ये हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमने क्या कहा, मैंने आपको 3 चीज़ें फॉलो अप करनी है, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बस। इन 3 के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, फॉलो अप करना है और मार्केट में दबा के पैसा बनाना है। ठीक है? चलिए बात करते हैं, अब इंडेक्स में आते हैं। देखिए सिंपल है कि निफ्टी में एक अच्छी गिरावट हुआ, जो हमको फॉल देखने को मिला था वो 25,615 के आस-पास दिखा रहा है। देखिए एक चीज़ तो ये क्लियर थी कि यहाँ पे जो बिग बार कैंडल बनी थी, 25,450 बाद जो मार्केट टूटा था। देखिए ये जो गिरावट देखने को मिली थी हमको, ये कम से कम नहीं तो हमें जो गिरावट देखने को मिली है वो 300 पॉइंट की देखने को मिली है आराम से। 337 पॉइंट गिरावट देखने को मिली है, मतलब कि सिंपल है, जो 337 पॉइंट गिरावट के बाद मार्केट में एक यहाँ पे जो बायर्स की एंट्री हुई थी 25,450 के आसपास। देखिए ये कैंडल की जो थ्योरी थी सिंपल थी। इस कैंडल को देखते हुए बहुत से बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, बिकॉज़ मैंने भी यहाँ पे एंट्री प्लान की थी और बाइंग की ही की थी, बिकॉज़ इतनी अच्छी बाइंग कैंडल आई थी तो मुझे लगा यहाँ से एक बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल का यहाँ पे गैप डाउन हुआ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो मैंने यहाँ पे फिर सेलिंग का प्लान किया था। और आप देखो तो यहाँ पे जो लगातार, मतलब कि मार्केट में बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स थे वो 3-4 गुना हो चुके थे। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमको प्रीमियम्स का बहुत अच्छा जंप देखने को मिला था पुट साइड, मतलब कि 400 पॉइंट का मूव डाउन देखने को मिला था। मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रही थी अपने पॉइंट से, कंटिन्यूअसली लेवल्स टू लेवल्स फॉल देखने को मिल रहा था। बस नेक्स्ट सेकंड डे सेम वही हुआ। सेम मार्केट ने यहाँ पे अपने आस-पास जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी उसके आस-पास कहीं मार्केट ओपन हुई 25,100 के पास और फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर हमको एक थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली। बट अनफॉर्चुनेटली एक न्यूज़ भी आ गई थी कि वो एग्जिट पोल्स चल रहे थे, तो उसको देखते हुए फिर मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट फिर दोबारा हमको देखने को मिली। फिर देखिए मार्केट में एक कंसोलिडेशन मूव भी देखने को मिला हमको, कोई इतना अच्छा प्रीमियम से बम्प जंप हमको नहीं देखने को मिला। और देखिए बाकी अगर बात करो तो आप देख सकते हो कि मार्केट में टोटली मार्केट साइडवेज थी, यहाँ पे आपने कोई ट्रेड नहीं की होगी। इधर भी आपने जहाँ तक मुझे पता है कोई ट्रेड नहीं की होगी और बाकी देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी खत्म हो चुकी थी। बिकॉज़ देखिए मैं सिंपल है, मैं जैसा कि आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब-जब मार्केट एक ट्रेंडिंग लेवल पे होती है और जब-जब मार्केट में आप एक ट्रेंडिंग लेवल पे पैसा बना लेते हो, तो देखिए मार्केट में जो पैसा वही स्टे कर मतलब जो अपना पैसा कमा लेते हैं, उस पैसे के साथ वही स्टे कर पाते हैं जो एक ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाने के बाद शांत बैठ जाते हैं। वो नहीं, जो बढ़िया-बढ़िया रोज़ ट्रेंड सोचते हैं कि रोज़ ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी, रोज़ हम दबा के पैसा बनाएँगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट 2 डेज़ ट्रेंडिंग रहेगी ना, तो फिर उसके बाद फिर मार्केट में साइडवेज मूवमेंट और फिर मोमेंटम खत्म हो जाता है। क्यों? कि फिर मार्केट आपका पैसा खाएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर क्विक बायर्स, क्विक सेलर्स होते हैं, स्कैल्पर्स कह सकते हो, वो अपने पैसे को बहुत ही सेफ रख के चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट अगर 2 दिन है तो 3 दिन को मार्केट में साइडवेज देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है कि मोमेंटम ना देखने को मिले। मोस्टली जो मैं ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में, वो मैं करता हूँ वेडनेसडे को और फ्राइडे को। क्योंकि इस बीच मेरे को एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, बिकॉज़ उस समय मार्केट में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है और निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो अगर मैं कोई भी क्विक मोमेंटम मुझे देखने को मिलता है, तो मुझे इन 2 दिन में देखने को मिल जाता है। मैं मोस्टली इसी 2 दिन ट्रेड करता हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ मैं और मेरा दिन इसी में बन जाता है, क्योंकि मुझे फिर और इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, तो सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपको 24,900 पे मार्केट ने सपोर्ट देखा है और देखिए कहीं न कहीं 24,700 हमारे लिए एक बेसिक सपोर्ट बना हुआ है। देखिए, मार्केट कहीं भी जाए हमें उससे मतलब नहीं है, बस 24,750 के ऊपर और 25,000 के ऊपर मार्केट रहनी चाहिए। अगर मार्केट 25,000 का एक बार सपोर्ट ले लेती है, यहाँ का 25,000 का एक बार सपोर्ट ले सकती है, तो मार्केट में देखिए हमको एक अच्छी बाइंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट 25,000 का सपोर्ट नहीं ले रही है, तब तक मार्केट में थोड़ी-सी वीकनेस बनी रहेगी और निफ्टी में थोड़ी-सी कमज़ोरी मेरे को दिख रही है, बिकॉज़ अगर आप देखो ध्यान से तो देखिए पर्टिकुलर सेलिंग देखने को मिली है। सुबह के टाइम थोड़ी रिकवरी आती है, बट मार्केट जितना रिकवर करती है उतनी मार्केट नीचे आ जाती है। अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ भी देखिए रिकवरी आई थी, सेम पॉइंट से यहाँ से रिकवरी आई, कितना अच्छा पॉइंट दिखा। हालाँकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला था, बट मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया था। यहाँ पे 458 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी। एग्ज़ैक्ट उसी उसी से अलग, मतलब उसके दूसरे दिन से आपको अगर आप देखो तो आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला था। यहाँ से आपको देखिए 448 के बाद 290 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली नीचे की तरफ। तो पूरी रिकवरी खत्म हो गई। तो मार्केट में जितनी भी रिकवरी आ रही है मॉर्निंग टाइम पे,
जहाँ भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है, वहाँ से हमको फिर इमीडिएट 12 बजे के बाद शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। तो सिंपल है देखिए कि अभी आप अपने पैसों को सेफ रखिए और अपनी क्वांटिटीज़ को थोड़ा सेफ रखिए। हालाँकि अगर आप कहीं स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, आप बाइंग या सेलिंग का कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो आप लो क्वांटिटी से आप प्लान करें जब तक आपके पास एक अच्छा कन्फर्मेशन ट्रेड ना मिल जाए और अच्छा सेटअप ना मिल जाए। तब तक के लिए अपने पैसों को थोड़ा सेफ रखें और क्वांटिटीज़ को लो रखें। देखिए सिंपल है कि 24,975 के आस-पास क्लोजिंग दी है मार्केट ने और 24,900 का सपोर्ट भी मिल रहा है मार्केट को, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट में आप देख रहे हो। तो देखिए जब तक 25,000 का लेवल मार्केट में नहीं आता तब तक निफ्टी में थोड़ी-सी वीकनेस देखने को मिलेगी और जैसा कि मैंने ये तक निफ्टी में थोड़ी-सी वीकनेस देखने को मिलेगी और जैसा कि मैंने ये ग्राफ बना रखा है। अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखो तो देखिए, आपको देखोगे यहाँ से भी हमको सेलिंग देखने को मिली, इधर से भी हमको सेलिंग देखने को मिली, इधर से भी सेलिंग देखने को मिली। तो कहीं न कहीं जो सेलर्स का ज़ोन है, इस चीज़ को समझ में आया कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव है और यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हैं। तो देखिए मार्केट ने इसी के आस-पास कहीं पे क्लोजिंग दी है। हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहाँ से एक बार इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करे, फिर मार्केट नीचे आए, फिर यहाँ पे सपोर्ट प्लान करे, फिर मार्केट में यहाँ से हमको एक अच्छा गैप अप मूव देखने को मिले या फिर हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में ओपनिंग इधर कहीं हो, 25,000 के आस-पास हो। अगर 25,000 के आस-पास कोई ओपनिंग होती है, तो आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर के लिए 25,100, 25,200 के लिए प्लान कर सकते हो और अगर इसके नीचे होती है तो सपोर्ट जब तक सपोर्ट नहीं बन जाता तब तक सपोर्ट तक के लिए प्लान करिएगा कि मार्केट में जैसे सपोर्ट बने, सपोर्ट से बाइंग प्लान आप कर सकते हो यहाँ पे। और देखिए ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की बना रखी है मैंने, ये एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट आता है, तो फिर आप ये 24,700 तक के लिए आराम से सेलिंग प्लान कर सकते हो। देखिए इसमें मैंने आपको कोई खिचड़ी नहीं पकाई या फिर आपको बहुत ही डराया नहीं है कि यार मार्केट में ये करना, वो करना। सिंपली आपको बताया है, आप उसी उसी फैक्टर्स पे, उसी लेवल्स पे ट्रेड करिएगा और मार्केट में अच्छे से पैसा बनाइएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज़ 51,000 के आस-पास बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट प्लान हो चुका है। यहाँ पे 51,000 के आस-पास कहीं मार्केट में बायर्स ने अपनी एंट्रीज़ कर ली है। अगर आप ऑप्शन की बात करो, तो जो वाई डाटा है उसमें देख पा रहा हूँ कि 51,000 पे सबसे ज़्यादा बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं। सेलर्स की क्वांटिटीज़ वहाँ पे लो होती जा रही हैं। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी और देखिए सिमिलर जो निफ्टी का चार्ट था, सेम आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिख रहा है। बिकॉज़ दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों भाई-भाई हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल है, जो स्ट्रैटेजी वहाँ पे थी, वो यहाँ पे भी फ़ॉलो अप करनी है। यहाँ पे भी देखिए मैंने सेम ट्रेंड लाइन बना रखी है, यहाँ से भी सेलिंग आ रही है, यहाँ से भी और मार्केट ने सेम वही उसी लाइन पे क्लोजिंग दी है। देखिए, अगर कल मार्केट आपको ये 51,300 से लेके 51,000 के आस-पास कहीं ओपनिंग देती है, तो आप वेट करिएगा। जब तक 51,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक आप मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग प्लान मत करना और अगर 51,000 नीचे ब्रेक होता है, तो आप 50,500 के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो नीचे के लिए। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अब 51,000 लेवल जल्दी मार्केट नहीं मतलब रिटेस्ट नहीं करेगा। जल्दी मार्केट में अब गिरावट नहीं आएगी बिकॉज़ हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करना स्टार्ट कर दे बिकॉज़ बहुत से आईपीओस लगे हैं और बहुत से एनएफओस रिलीज़ हो रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में देखिए पैसा बहुत आ रहा है। तो यहाँ से मेरे को दिख नहीं रहा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए सिंपल है, लेवल्स की बात करें तो देखिए 51,000 हमारे लिए बेसिक लेवल है और यहाँ से आप एक सपोर्ट अगर मार्केट 51,000 के आस-पास कहीं ओपनिंग देती है, तो आप एक सपोर्ट से बाइंग प्लान कर सकते हो और अगर 51,300 के आस-पास मार्केट ओपन करती है, तो आप एक एग्रेसिव बाइंग 51,500 52,000 तक के लिए प्लान कर सकते हो। कोई उसमें बड़ी बात नहीं, मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को आपको इस वीक देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए मूरत ट्रेडिंग भी है और मूरत ट्रेडिंग का जो भी डेट और टाइम होगा, मैं आपको बहुत जल्द उसको उस बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूँगा, जैसा भी होगा। जैसे मेरे पास न्यूज़ आएगी, मैं नेक्स्ट वीक आपको इंट्रोड्यूस कर दूँगा। देखिए लेवल्स क्लियर है मार्केट में और आपको किस तरह ट्रेड करना है, वही मैंने आपको बता दिया है। देखिए अपनी स्ट्रैटेजी पे हमेशा बैकटेस्टिंग करते रहिए और मंडे को कल है मंडे और कल मैं दिवाली स्विंग स्टॉक्स भी लाने वाला हूँ। आपको 5 स्टॉक्स के लिए आपको आइडिया दूँगा, जो भी मार्केट में अच्छा दिवाली वाले टाइम अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, तो वो भी मैं वीडियो का रिलीज़ कर दूँगा। बाकी मार्केट में ट्रेड करिए, मेरे लेवल्स को ध्यान में रखिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पास, जो भी मार्केट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता दीजिए बिकॉज़ मैं हर कमेंट्स आपके पढ़ता हूँ। तो जो भी दिक्कतें हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए मार्केट में आराम से ट्रेड करिए और मैंने जो भी बताया है उसको मार्क अपने दिमाग में रख के मार्केट में ट्रेड करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हाँ, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।